तो दोस्तों स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में एक बार फिर। तो गाइस देखो, लास्ट क्लास में हमने क्षेत्रमिति के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम वहीं से आगे देखेंगे। समलंब चतुर्भुज करेंगे। आज समलंब चतुर्भुज के क्वेश्चन देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और इसके फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो इसका एक ही फॉर्मूला बनता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ और उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ समलंब चतुर्भुज में एक आमने सामने की भुजा का जोड़ा समांतर और दूसरी असमांतर होते हैं। क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि जो आमने सामने की भुजा है ये वाली, ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, एक जोड़ा तो समांतर है और जो ये दूसरा जोड़ा है ये असमांतर है। ये प्रॉपर्टी है बस इसकी, और कुछ याद नहीं रखना आपको। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक ही इसका फॉर्मूला बनता है, सिर्फ इसका एरिया पूछता है और आप ये सिर्फ याद कर लेना एरिया का फॉर्मूला। एरिया इज इक्वल टू 1/2h कोष्ट में b1 प्लस b2। अब b1 b2 क्या है? b1 आपका देखो ये पहले वाली भुजा है यहाँ पे और b2 है दूसरे वाली भुजा की लंबाई। h आपकी हो गई हाइट, ये जो यहां से यहां तक ये क्या है, ये है आपकी हाइट, h हो जाएगी हाइट। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एरिया इज इक्वल टू 1/2h कोष्ट में b1 प्लस b2। बस ये याद रखना है, तो बस आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन देखते हैं कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। चलो देखेंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको दिया हुआ है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको गिवन है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई दी हुई है। समांतर भुजाओं में से एक की आपको लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है, तो दूसरी भुजा की लंबाई हमसे क्या है पूछी है। ठीक है, तो दूसरी भुजा की लंबाई पूछी है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में पुट अप कर दो। देखो एरिया आपको दिया हुआ कितना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। h आपको दिया 6। ठीक है, कोष्ट में एक भुजा आपको 12 दी हुई है, हमें b2 निकालनी है, b2 हमें पता नहीं है, बस कर दो। 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, कितना 20। ठीक, यहां बचा 20, बाहर यहां कुछ नहीं बचा, बचा 12। कितना बचा, 20 इज इक्वल टू 12 प्लस में b2। ठीक है, 12 को इधर ले आएंगे तो 20 में से 12 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, 8 सेंटीमीटर b2 आपके आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, b2। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आपसे ये इसके ऊपर बस एक ही इस फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं पूछता आपसे। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो सीधा सीधा आपको h दिया होगा, b1 दिया होगा, b2 दिया होगा। ठीक है, सबको रख के बस फॉर्मूले में आपको आंसर निकाल देना है। ठीक है ना, और अगर आपको एरिया दिया हुआ है तो, और अगर एरिया दिया हुआ है तो ये दोनों अगर गिवन है h पूछ लेगा, या h दिया हुआ है और फर्स्ट दिया हुआ तो सेकंड पूछ लेगा। बस आपसे यही पूछेगा, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। इसके ऊपर पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, वो भी फॉर्मूला बेस होगा। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये इसमें और कुछ है नहीं बताने को। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है। ठीक है, तो देखो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा, समान भुजा वाला त्रिभुज। ठीक है, समान भुजा वाला त्रिभुज जिसकी सारी भुजा क्या है, आपस में समान है। मान लो ये तीनों भुजाएं क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, और क्या है, इनका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। सारे कोण इसके 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तीनों की तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले में क्या क्या पूछा जाता है आपसे, एक तो आपसे पेरीमीटर मतलब परिमाप पूछ लेता है। तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या, 3a। परिमाप क्या होता है भाई, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, जब तीनों सेम है तो 3a हो गया। ठीक है, हाइट पूछ लेगा आपसे। हाइट का फॉर्मूला आपका ये है, √2/a। √2/a। आपसे अगर एरिया पूछता है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आपका ये है, √3/4a²। √3/4a², ये आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला है। इन्हीं 3 फॉर्मूले के बेस पर अब क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसे अप्लाई करना है इन फॉर्मूलों को, वो देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को देखो, पहले क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो परिमाप पूछा है, क्या पूछा है आपसे, परिमाप पूछा है।
अब परिमाप हमें पता है क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है आपका पेरीमीटर होता है आपका 3a। अब हमें a पता होना चाहिए तभी तो पेरीमीटर निकालेंगे। a कहां से निकालेंगे हम, हमें एरिया दिया हुआ है, ठीक है। एरिया से हम क्या निकाल लेंगे, एक भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a² होता है। ये हमें दिया हुआ है कितना, 4√3। √3 से √3 कट गया तो a² 4 इधर ले जाएंगे तो इंटू में जाएगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो भुजा की हमारी लंबाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। और आपका 3 × 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, एक को 12 कर लो किसी को, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले में रखना है और फिर पेरीमीटर आपका निकल ही आएगा, ठीक है ना। पहले भुजा निकाल लो फिर पेरीमीटर निकल ही आएगा, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में आपको एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्या दिया हुआ है आपको, ऊंचाई दी हुई है 2√3। अब आपको पता है कि ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का। तो ऊंचाई का फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप निकाल लोगे, √3/2 इंटू में a होता है, ठीक है। यहां से आपने 3 को 3 से √3 को काट दिया, a = क्या आ जाएगा, 2 को इधर ले जाएंगे तो 4 सेंटीमीटर। आपकी यहां से भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे कि √3/4 a² होता है। √3/4 इंटू a कितना है 4, और 4 × 4 दो बार लिखेंगे क्योंकि a² है, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए आपको हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बस जो चीज पूछी है आपको उसको देखना है कि इसमें हमें किस चीज की जरूरत है। जैसे अभी एरिया पूछा था आपसे, तो एरिया का फॉर्मूले में आपको ए भुजा पता होना चाहिए, तो हमने हाइट से क्या करा, भुजा निकाल ली और आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, और स्पेशल क्वेश्चन कोई नहीं आता, ना ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं वहां इस पेपर में। तो आप ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन में आपको समकोण त्रिभुज का क्या है, समकोण त्रिभुज में आपको एरिया जो निकालेंगे आप 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो समकोण त्रिभुज जो है 90 डिग्री का ये एंगल होता है आपका, ठीक है। नीचे वाली जो लाइन होती है इसको आधार बेस बोलते हैं, ये आपका हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण होता है, और आपका ये परपेंडिकुलर लंब होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कर्ण की लंबाई दी हुई है, इसकी लंबाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर। आपसे सबसे छोटी भुजा पूछी है। अगर सबसे छोटी भुजा की बात करें तो इसमें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपको 13 दी है। और अब अगर आप पाइथागोरस प्रमेय की उसके देखोगे तो 13 कब आता है, जब 8 और 5 आपकी दूसरी दो भुजा हो, 8 और 5, तो तीसरी भुजा कितनी होती है, 13 होती है, ठीक है। तो आपकी सबसे छोटी भुजा कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर ऐसे निकल गया था 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसमें कुछ करना नहीं है, जब भी आपसे समकोण त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वहां पे आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय के करोगे, वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, ठीक है। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैं बता देता हूं आपको, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, = लंब का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर प्लस आपका आधार का बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है गाइस। तो आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सर्कल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका व्रत करेंगे, तो यहीं पे मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा, उसके प्रॉपर्टी देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे, फिर उसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और पुराने जो पेपर हैं उनके इसी के आधार पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करके देखना, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं उन पे आपकी मदद जरूर करूंगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।